आपने बिरयानी तो बहुत जगह से खाई होगी, अच्छी अच्छी बिरयानी खाई होगी, लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में जो बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूँ ये आपको उंगलियां चटवाने पे मजबूर कर देगी। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गोश्त को बॉयल करना है। इसके बाद आपके पास होने चाहिए प्याज, तकरीबन 2 मेरे पास बड़े साइज के प्याज हैं, जिस तरीके के साथ काटें हैं कोई मसला नहीं है। इसके बाद है टमाटर, तो 2 मीडियम साइज के आपने टमाटर ले लेना है। इसके बाद मेरे पास है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च 10 से 12 आपने डाल देनी है। ये फ्लेवर ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आती है और चावलों में जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद मेरे पास है नमक, हस्ब ज़रूरत आपने नमक का इस्तेमाल करना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है लाल मिर्च। लाल मिर्च का इस्तेमाल एहतियात के साथ क्या करें, क्योंकि ये सेहत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये मसाला जार डालने के बाद आपने करनी है इसकी मिक्सिंग करने के बाद फुल मिक्स आपने करना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है कुकर का ढक्कन आपने बंद कर देना है, ताकि गोश्त नरम मुलायम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें मैं इसका ढक्कन जो है लगा दूंगा। तकरीबन आपने आधा घंटा देना है, आधा घंटा आपने गोश्त को पकाना है। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट, नरम मुलायम और जूसी हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसकी करनी है भुनाई, अच्छे तरीके के साथ आपने भुनाई करनी है, घी डालना है आपने। तो माशाल्लाह से देखें तकरीबन हमारा हाफ से ज़्यादा जो है डन हो चुका है, गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसके बाद इसमें जाएगा घी। तो घी आपने नॉर्मल रूटीन से कुछ ज़्यादा डालना है, क्योंकि हम बिरयानी की रेसिपी बना रहे हैं। क्योंकि चावल जो है, चावलों में घी ज़्यादा डाला जाता है, इसीलिए घी थोड़ा आप ज़्यादा डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने घी डाल दिया है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की बनती है। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं तो आप ये डिश उन्हें सर्व करें तो यकीन करें वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से घी मैंने डाल दिया है। घी डालने के बाद आपके पास अदरक, लहसुन और धनिया का पेस्ट होना चाहिए, पेस्ट आपने बना लेना है। तो ये डाल देंगे। पेस्ट डालने से जो गोश्त की नाखुशगवार सी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से देखें आपको रंगत इसकी नज़र आ रही होगी, बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ गया है, घी भी ऊपर आ गया है। तो तकरीबन जो हमारे गोश्त का प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। यह आपकी तरफ से हमारा छोटा सा इनाम। तो इसके बाद इसमें जाएगा पानी। अगर आपके पास आधा किलो चावल हैं तो आपने 3 पाव पानी डालना है, यानी आपने मिकदार उसकी डबल रखनी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह से पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे बॉयल करेंगे। बॉयल आने के बाद इसमें चावल डालेंगे। इसको कवर अप कर दूंगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसे कवर अप कर दिया है। तो कवर इसका रिमूव करूंगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है बॉयल आ चुका है। इसके बाद मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। बड़ा अच्छे वाला जो आपने चावल, फ्रेश चावल लेना है, खुशबूदार चावल हम जो है इसमें डाल देंगे माशाल्लाह। तो चावल डालने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसे खड़ा देना है, इसे कवर अप कर देना है, ताकि जो चावल हैं, हार्ड चावल हैं, वो बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसको कवर लगा देंगे। तो मैं कवर लगा दूंगा। कवर लगाने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसे खड़ा देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए आपने इसे खड़ा देना है, ताकि जो चावल हार्ड हैं हमारे वो बिल्कुल नरम हो जाएं। तो माशाल्लाह से देखें थोड़ा सा पानी ऊपर बचा हुआ है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। जब इतना पानी आपके पास रह जाए तो आप इसे दम पे लगाएं। तो दम पे लगाने से पहले आपने जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इस रेसिपी का राज है, वो है चाइनीज़ नमक। तो चाइनीज़ नमक आपने दम लगाने से पहले इसमें डाल देना है, ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें नमक मैं इसमें डाल दूंगा, जो इसके टेस्ट को दोबाला करेगा, इसके टेस्ट में ज़बरदस्त इजाफा करेगा माशाल्लाह से। तो कवर अब आप जो है इसका लगा देंगे। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे कवर अप करके रखना है, ताकि जो थोड़े बहुत हमारे चावल हार्ड हैं वो बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी है। एक मर्तबा आप बनाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है। अब मैं इसे कवर अप करूँगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से कवर अब इसका करूंगा मैं रिमूव। वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ गई है। चावल हमारा बिल्कुल नरम मुलायम हो चुका है, बोटी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने को सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।